जय माता दी। माँ ब्रह्मचरणी की जय हो। आज सेकेंड नवरात्रा है और आज माँ ब्रह्मचरणी का दिन है। तो ब्रह्मचरणी माँ जो है वो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। जो भी आपने आपके घर में प्रतिमा होगी माँ की, उसमें उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए होंगे, हाथ में कमंडल होगा और एक हाथ में माला होगी। तो ब्रह्मचरणी माँ जो है ये स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली मैं बता दूं आपको कि बहुत अगर जप करते हैं और उनका ब्लैक वाला धागा लेकर के आप जितने बच्चे का जो है वो हाइट है उतना मेजर करके 7 टाइम्स तो आप माँ के चरणों में वो रख दें। और लौंग जो है वो भी आप माँ के चरणों में चढ़ा करके बच्चे के मुख में रख सकते हैं। तो उसकी स्मरण शक्ति, यादाश्त, कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स अगर 5-10 मिनट बैठ करके माँ ब्रह्मचरणी का ध्यान लगाते हैं तो उससे उनको बहुत बेनिफिट होगा पढ़ाई में। और आप मेरे साथ बने रहिए। 2 मिनट की वीडियो या 3 मिनट की वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर अंत तक ये वीडियो देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैंने बताई हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि जितनी भी आपने पूजा की है, जो भी आपने इतनी अच्छे से श्रद्धा भाव से कल जो है वो आरंभ किए नवरात्रे, जिसमें आपने शाखा बीजी, जिसमें आपने अखंड ज्योति जलाई और कितना कुछ आपने फल माँ को चढ़ाए, कि जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार सब लोगों ने अपने अपनी श्रद्धा अनुसार सब काम किया। लेकिन एक छोटी सी गलती जो है वो आपकी सारी पूजा का फल जो है वो आप छिन्न हो सकता है 2 मिनट में। तो आप अगर वो गलती नहीं करेंगे तो आपको माँ की जो भी श्रद्धा भाव से आपने जितना भी कुछ किया होगा उसका फल आपको पूरा मिलेगा। एक छोटी सी गलती ये है कि आपने इतने अच्छे से मंदिर बहुत अच्छे से साफ किया, अखंड ज्योति जलाई, शाखा बीजी, कलश स्थापना की और इतना कुछ माँ को अर्पण किया। किसी ने सोने की जोत जगाई, किसी ने चांदी की जोत में जोत जलाई, किसी ने मिट्टी की जोत में जोत जलाई। लेकिन फल जो है वो किसको मिलेगा? जिसने वहाँ पे मंदिर में बहुत सफाई रखी। अगर आप जिस माचिस की तीली से आपने वो जोत जगाई या धूप जलाया या अग्नि जलाई हवन के लिए और वही माचिस की तीली आपने वहीं रख दी, तो वो जो माचिस की तीली है वो वहाँ रखने से उसका फल जो है वो पूरा छिन्न हो जाता है। तो आपने माचिस की तीली धूप जलाने के लिए जो आपने प्रयोग में की या ज्योति जगाने के लिए, वो आपने मंदिर में नहीं रखनी है। चाहे आपने मंदिर में कोई डस्टबिन रखा है या कोई बॉक्स रखा है जिसमें आप सारी जो है वो अगरबत्ती की भी तीलियाँ और जो माचिस से आप ज्योति जगाते हैं वो वाली तीलियाँ भी आपने उस डिब्बी में इकट्ठी करके रखी हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है। वो जो माचिस की तीली है उसको आपने डस्टबिन में फेंकें या आप उसके आंगन से, मंदिर का आपका आंगन है उस आंगन के अंदर वो माचिस की तीली, जली हुई माचिस की तीली मंदिर में नहीं होनी चाहिए। ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है जो आपकी सारी पूजा का 1 मिनट में छिन्न हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती हैं। और इतना कुछ हम करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम तो इतने श्रद्धा भाव से माँ का पूजा करते हैं, हम भगवान को इतना पूजते हैं, हमारे घर में तो अखंड ज्योति जलती है, ना नवरात्रों में नहीं बल्कि हर दिन जो है वो अखंड ज्योति जलती है। लेकिन फल किसको मिलेगा? जिसने 1 मिनट सुबह पूजा ज्योति जलाई और 1 मिनट शाम को किया, लेकिन सफाई, पूरी सफाई से। जैसे ही वो तीली जलाई उसको बाहर फेंक दिया और मंदिर के अंदर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, बहुत सफाई होनी चाहिए। और ख़ास करके जो जली हुई तीली है ये एक नेगेटिव एनर्जी का बहुत सोर्स है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे और माँ ब्रह्मचरणी के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। और दूसरी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली कि आप जो है वो क्लोव, जिसको आप लौंग कहते हो, ये आपने माँ को अर्पण करना है, उसके बाद अपने मुख में रखना है स्टूडेंट्स के लिए। और जो धागा जो है उसका माप करके 7 टाइम्स वो माँ को चढ़ाना है और उसके बाद बच्चे के गले में पहना देना है। और जब दशहरे के दूसरे दिन उसको आप जल में प्रवाह कर सकते हैं या फिर अगर आप कुछ टाइम तक धारण करना चाहते हैं तो धारण कर सकते हैं। तो माँ ब्रह्मचरणी की जय। और आप सब जो है, मैं जो बात मैंने आपको बताई आप याद रखेंगे और इस बात को ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि मंदिर की सफाई, मंदिर के आंगन की सफाई और ख़ास करके जली हुई तीलियाँ या अगरबत्ती के जले हुए टुकड़े जो हैं वो मंदिर में नहीं रखने चाहिए। डस्टबिन भी मंदिर में से उतनी देर रखना चाहिए जितनी देर आप बैठे हैं। और ज्योति जगाने की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ज्योति जगाने के बाद भी आप जब तक ज्योति जलती है तब तक अगर आपने अखंड जलाई है तो ठीक है, 1 घंटा आप ज्योति के सामने बैठें और ध्यान लगाएं।
और अगर जब आपने कम टाइम के लिए जोत जगाई है सुबह शाम, तो तब भी आपने ज्योति जलाई और हम भाग जाते हैं बाहर 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए जोत जगाई और फटाफट से मंदिर से बाहर निकल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप ज्योति जगाते हैं, चाहे आप मंदिर में जाते हैं वहाँ पे जोत जगाते हैं या अपने मंदिर में जोत जगाते हैं, तो आप 10 मिनट तो आप वहाँ बैठिए, 5 मिनट बैठिए, वहीं बैठ के प्रार्थना कीजिए। तो अगर हम भगवान की जोत जगा रहे हैं और हम 5-10 मिनट नहीं निकाल सकते, जब कोई मरता है और जब उसको अग्नि दी जाती है, तब भी लोग जब तक पूरी तरह से किसी की डेड बॉडी जल नहीं जाती, लोग वहाँ से हटते नहीं हैं, इतनी देर तक वहाँ बैठे रहते हैं। तो आप तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, एटलीस्ट जब आप जोत जगाते हैं तो वहाँ पे 10 मिनट बैठिए। जब आपने ज्योति, चाहे आपने अखंड नहीं जलाई है, तब भी आप वहाँ बैठें और 10-20 मिनट जो ज्योति जल रही है उसकी तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करें। सो जय माँ ब्रह्मचरणी। और कल हम फिर, परसों हम फिर कोशिश करेंगे थर्ड नवरात्रे वाले दिन कि उस दिन हम चंद्रघंटा माँ के बारे में बात करें और मैं आपको बताऊं कि उस दिन आपको क्या करना है, माँ के मंदिर में क्या चढ़ाना है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं।